हाजिरी की नीयत से आए हैं। यहाँ देखिए सर सामने तौकीर साहब। हाँ इस दरबार में हाजिरी, हम गुलामों के भी गुलाम, तो हाजिरी के लिए आए हैं और अपने मुल्क की और अपनी मिल्लत की चैन और सुकून के लिए दुआ करने आए हैं। और इस दरबार में मुल्क से मुतालिक जो दुआएं होती हैं वो पहले कबूल होती हैं। जाती तो हम अपने लिए हमेशा मांगते रहते हैं और मांगते रहेंगे, हमें यहीं से मिलता है जो मिलता है। तो इस वक्त मुल्क में जो माहौल है या दरगाह से मुतालिक कोई रिट आई है तो वो तो ये अंजुमन सज्जादगान ये देख रहे हैं उस मामले को, और उसमें जो भी हमारे सहयोग की अगर ज़रूरत होगी, वैसे गरीब नवाज की सरपरस्ती है। और मैं ये समझता हूँ हजरत, वो बम जो पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा था, आपको याद होगा, जब दरगाह तक आया वो बम गायब हो गया। अब ये जो खुदाई का मामला पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, मुझे लगता है अब ये खुदाई वाले जो कम्युनल हार्मनी को बर्बाद करना चाहते हैं, वो अब यहाँ दरगाह शरीफ तक आए हैं। तो मुझे लगता है कि गरीब नवाज की करामत जरूर जाहिर होगी और ये खुदाई के सिलसिले भी बंद होंगे। तो हार्मनी कायम रहनी चाहिए, हमारे मुल्क में अमन कायम रहना चाहिए। जो लोग इसको मतलब मुस्लिम दुश्मनी में अगर ये काम कर रहे हैं तो वो उन्हें अपनी गौर करना चाहिए कि ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। अपने मुल्क को नुकसान इस वजह से मत पहुंचाओ कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना है। ऐसे भारत में कहाँ हो रहा है इस वक्त उस तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। कुछ गैर कानूनी कुछ काम हो रहे हैं और वो इसलिए नहीं है कि उन्हें खुदाई असल में करवाना है। असल में वो जो मुल्क में कम्युनल हार्मनी है उसको तोड़ना चाहते हैं, उनका असल मकसद ये है। और मैं ये समझता हूँ हम तो इंतजार में बैठे हैं कि हुकूमत की अंतरात्मा जब जागेगी तो उन्हें खुद लगेगा कि ये देश को नुकसान पहुंचाने का काम हो रहा है और वो इसे कंट्रोल करेंगे। माननीय न्यायालय के जो भी फैसले अभी तक आए हैं और जो आएंगे उस पर यकीन है और उस पर उसको एक्सेप्ट करेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की मौजूदगी में जितनी भी याचिकाएं अदालतों में स्वीकार की जा रही हैं वो तमाम की तमाम गैर कानूनी हैं। ऐसे तमाम मुकदमात को पहली फुर्सत में अदालतों को बर्खास्त कर देना चाहिए और जो ऐसे याचिका करता है उनको पनिश किया जाना चाहिए, उन पर जुर्माना आयद किया जाना चाहिए। तो आपका कहने का मतलब अजमेर की निचली अदालत के जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने अजमेर शरीफ से मुताल्लिक बात आप करेंगे। मुझे अजमेर शरीफ तक ये लोग आ गए, मुझे बहुत सुकून है कि अब हमें पूरे हिंदुस्तान को आराम हो जाएगा। अजमेर शरीफ वाले बैठे हैं तो हमें कोई डर नहीं है। मुझे यकीन है कि अब पूरे हिंदुस्तान को आराम मिल जाएगा। अब गरीब नवाज तक बात आ गई है, अब गरीब नवाज खुद देखेंगे और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है वो खुद ब खुद ठीक होगा। संभल वाली घटना पर आपका संभल में जो हुआ है दुनिया के सामने है और जो बेईमानी हुई है, जो हत्याएं की गई हैं और वहां जो पाबंदी लगाई गई है वहां जाने पर वो इसीलिए लगा अपने मुल्क में अमन व अमान मांगा है और इन बेईमानियों का पर्दाफाश हो। मुझे यकीन है कि गरीब नवाज की तरफ से कोई करामत ऐसी जरूर जाहिर होगी, ये हमारा अकीदा है। और हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की सबसे बड़ी अगर कोई सरपरस्ती है तो वो हुजूर गरीब नवाज की सरपरस्ती है। इसी सरपरस्ती में हिंदुस्तान के मुसलमान रहते हैं। पीएम की भी चादर आती है हमारे यहाँ। हाँ नहीं, जब पीएम की चादर आती है और कोई भी पीएम हो, आज नरेंद्र मोदी है उनकी भी आती है पिछले 10 साल से, तो जहां पीएम की चादर आती है वहां आप अगर कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये खराब बात है। मैं एक बात कहता हूं कि देश को खोदने में देश की तरक्की नहीं है। देश की तरक्की देश में विकास करने के लिए देश को बनाने का काम होना चाहिए, खोदने का काम नहीं होना चाहिए। और जो खोदने का काम कर रहा है वो अगर अपने आप को देश प्रेमी कहता है या हिंदू प्रेमी कहता है वो अपने साथ भी धोखा कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।